हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई फाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन और डिजायर के बारे में। लेट अस स्टार्ट। सो कंसंट्रेशन मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए, अपने किसी भी लक्ष्य के लिए कितना एकाग्र हैं उस चीज़ को। जैसे बगुला होता है, जब वो पानी में मछली या और किसी शिकार के लिए जाता है तो वह उसी के प्रति पूरा कंसंट्रेट रहता है। और उसकी बनावट भी ऐसी रहती है, उसके पैर लंबे होते हैं ताकि वो पानी की गहराइयों में खड़े होकर अपने लंबी चोंच से मछलियों का शिकार कर सके। तो प्रकृति ने उसको इसी हिसाब से बनाया है कि वह उस पर्टिकुलर काम के लिए वह कंसंट्रेट रहे। उसी प्रकार अगर आप डिजायर की बात करते हैं, कौवा जो कि वो डिजायर ही रखता है। वह उसकी जो चोंच होती है, पैर होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि यह इसके मैक्सिमम जो गतिविधियां होती हैं वो उड़ करके या फिर चीज़ों को चिल्ला करके बताता है। दैट मीन्स दीज आर द सिग्निफिकेंट नेचर ऑफ दीज टू बर्ड्स। बहुत पुराने से बहुत सारी किताबों में लोगों ने इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, बहुत लोगों को पता भी होगा। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि साइज, इफ यू विल टेक अबाउट द साइज ऑफ दिस वर्ड, सो हाउ इट इज helpful to understand that what kind of things you can get from these words, like concentration from this word and desire from crow. now अब बात करते हैं कि जो क्रो होता है, क्रो इज नोन फॉर डिजायर। सो डिजायर मीन्स अगर आप केवल डिजायर रखेंगे, अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, देन सिचुएशन विल बी गोइंग टू बी डिफरेंट वे। लाइक इन अ करेंट सिचुएशन, इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, आपको डिजायर के साथ साथ कंसंट्रेट भी रखना होगा। बट पहले क्या आता है? पहले डिजायर आता है। तो डिजायर मीन्स यू हैव टू बी डिफरेंट काइंड ऑफ थर्स्टी। लाइक अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, सो यू हैव टू बी नीड ऑफ दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। लाइक अगर आप किसी अलग फील्ड में हैं तो आपको उसके प्रति आपको थर्स्टी होना पड़ेगा। दैट मीन्स देर आर डिफरेंट सिचुएशन, हाउ यू कैन बिल्ड योर सेल्फ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे एक कहानी आपने सुना होगा, एक प्यासा कौवा होता है। तो वह प्यासा होता है, उसको पानी की तलाश होती है, तो दूर दूर तक देखता है, उसे कहीं कुछ पानी नहीं मिलता है। फिर कुछ टाइम के बाद उसे एक घड़ा दिखता है। घड़ा दिखने के बाद उसमें जाता है, अपनी चोंच को उसमें घड़े में डालता है, तो पानी बहुत नीचे होता है, इसलिए वह पानी को नहीं पी पाता। तो उसके दिमाग में एक आइडिया होता है कि छोटे छोटे कंकड़ ले जाके उस घड़े में डालना शुरू करें। तो यह कौवा क्या करता है, छोटे छोटे कंकड़ को ले जा कर के उस घड़े में एक एक करके डालने लगता है। तो जैसे जैसे कंकड़ डालता है तो पानी ऊपर आने लगता है। तो दिस कॉन्सेप्ट यू कैन रिलेट विद द फिजिक्स आल्सो, लाइक व्हाई द वाटर विल कम above when this stone will go inside this pot. तो अभी यहाँ पे जस्ट बात करते हैं कि इस घड़े में इसने कंकड़ डाला और पानी ऊपर आया, पानी पी के फिर चला गया। दैट मीन्स यहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो पानी नहीं पीता तो सर्वाइव नहीं कर पाता इन्वायरमेंट में। बट समटाइम्स यू हैव टू बी थिंक अबाउट एक्स्ट्रा थिंग्स, लाइक टू सस्टेन इन सम इन्वायरमेंट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग्स फॉर anyone, because sustainable solution is different thing and desire and concentration is different things. So अगर इसको प्यास थी तो इसने घड़े में डाला कंकड़ को, बट sometimes what happened, there is some kind of पैशन, जिसको जुनून बोलते हैं। so अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति पैशनेट हैं तो आपके लिए केवल डिजायर ही मायने नहीं रखता। सो टेक योर गोल एट ए बिग लेवल, एट ए हाई लेवल, सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग एज यू वांट, बिकॉज इफ देर इज ए विल देर इज ए आल्सो वे। सो इस प्रकार अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की।
कंसंट्रेशन डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप इस बकुले से भी सीख सकते हैं। पहली क्या चीज़ कि आप जिस भी माहौल में रहिए, जिस भी सिचुएशन में रहिए, वहाँ पे चीज़ों को एक दूसरे के साथ सीखना शुरू करिए और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट मीन्स लाइक इफ़ समवन विल सी यू देन दे कैन लर्न टू यू आल्सो। जिस प्रकार बकुला है, वो जब अपना शिकार करने जाता तो उसको देख करके उसके और साथी भी शांति से अपने शिकार में लग जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू सक्सेस। अब बकुला क्या करता है, जब तक वह पूरे धूप में तब तक वहाँ पे खड़ा रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति निशाना साध करके तब तक खड़ा रहता है जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। सो लर्न फ्रॉम देम आल्सो। क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर कंसंट्रेशन। व्हाट इज सपोर्टिव इन्वायरमेंट? Like when if you have observed about the situation near a pond, near a any kind of storage of water, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक शांत माहौल रहता है, जहाँ पे ऐसा नहीं कि जहाँ पे बहुत कोलाहल मचा हुआ है वहाँ पे बकुले जा कर के अपना शिकार करते हैं। अगर कोई तालाब हो, उसके इस साइड में बहुत लोग गैदर हुए हैं तो उसके अदर साइड में बकुले जा कर के अपना शिकार करते हैं, बिकॉज दे नीड सम सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू अचीव देयर गोल। सो यू कैन लर्न दिस थिंग आल्सो फ्रॉम दिस वर्ड। एंड अदर नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज रेडी टू हैव सम एबनॉर्मल सिचुएशन। व्हाट इज एबनॉर्मल सिचुएशन? लाइक फॉर दिस वर्ड, लाइक बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बारिश है, पानी में कितनी देर तक खड़े रहना है, फिर उसके साथ साथ पानी में बहाव कितना है। तो प्रकृति ने भी इनको ऐसे ही बनाया है बिकॉज दे आर यूज टू डू लाइक दिस। सो ऑलवेज रेडी टू हैव सम एबनॉर्मल सिचुएशन फॉर योर सक्सेस। डोंट फ्लक्चुएट योर पाथ मेनी टाइम बट टेक सम ट्रायल आल्सो। व्हाट हैपन, जब आप किसी भी लक्ष्य के प्रति जाते हैं तो एक या दो बार में आप अपने आप को यह नहीं डिसाइड कर पाते कि आपको करना एक्चुअली क्या है। दैट मीन्स you are confused with your path, with your goal. So what you have to do, आपको यह करना है कि आप सम ट्रायल लीजिए, कुछ टाइम के लिए किसी और चीज़ पे फोकस करिए, कुछ टाइम के लिए किसी और चीज़ पे फोकस करिए, बिकॉज इफ़ यू विल ट्रायल देन ओनली यू कैन नो फॉर व्हाट यू आर बॉर्न ऑफ। तो चीज़ों को समझने के लिए हमेशा यह चीज़ में ध्यान रखना होता है कि जब तक आप चीज़ों को खुद ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये चीज़ें होती कैसी। दूर से देखने से समझ में नहीं आता। सो समटाइम्स टेक सम ट्रायल्स, देन आफ्टर टेकिंग सम ट्रायल्स यू कैन सेलेक्ट योर ओन पाथ एंड देन बी ऑन योर गोल, बिकॉज if you fluctuate many times then it is harmful for you। तो हमने यहाँ पे देख ली कि पिछले में कि कंसंट्रेशन कैसे डेवलप करें। अब हम देखते हैं कि हाउ टू डेवलप डिजायर को डेवलप कैसे करना चाहिए। डिजायर मीन्स बिफोर कंसंट्रेशन देर इज वन एक्टिविटी कम, लाइक इच्छा। आपके दिमाग में किसी चीज़ को सुनने की, किसी चीज़ को देखने की इच्छा कब आती है? So that is called desire. So desire means if you have supportive and positive environment, then like अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, so YouTube पे बहुत सारी लर्निंग वीडियो, बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे वीडियो पड़ी रहती हैं। तो अब आप वहाँ पे जा कर के आप उन वीडियो को देखिए जिससे आपको अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलता है। लाइक क्योंकि आप यूट्यूब पे जो सर्च करेंगे उसी टाइप की वीडियो आएंगी। आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई से रिलेटेड देखिए, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिलेटेड देखिए, आप अगर सिंगिंग एंड डांस के एरिया में आता हो आप उससे देखिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर नीडेड। तो जैसे हमने पाई5 स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेट 40 वीडियो हमने डाल रखी है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, मैथमेटिक्स के बेसिक और फिजिक्स के बेसिक का डिस्कशन किया है। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, और इफ़ यू आर
in other field, then you can subscribe that channel, because when you subscribe for any channel, so only that kind of video you will get on your phone, on your account, so that your mind will be concentrate on this, and your desire will be going to be consolidated, because when desire is very high, then फ्लक्चुएसन विल कम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. लाइक कंसंट्रेशन को आप बना ही नहीं पाएंगे जब बहुत ज़्यादा आपका दिमाग फ्लक्चुएट होगा. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो 3 चीज़ों में हम यहाँ पे समराइज करते हैं. पहली चीज़ क्या होती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजायर क्रिएट करना है. फिर क्या करना है कि उस डिजायर, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी इच्छाएं हैं, अगर वो सही है तो उसके प्रति आपको ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेशन. सो आफ्टर दैट यू हैव टू ओनली वन थिंग्स, यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मीन्स यू हैव टू डू स्मार्ट हार्ड वर्क. हार्ड वर्क आर मेनी टाइप्स. लाइक देयर आर सम हार्ड वर्क, लाइक आपने सुबह उठा, शाम तक आप मेहनत कर रहे हैं, that is different kind of hard work. But if your desire is fixed, if you have concentrated your mind, then only if you will do work hard, then hard work will change you and your goal also. So think about that. This case having very different scenario for each person. आप किसी हर एक व्यक्ति के लिए आप डिजायर, कंसंट्रेशन और हार्ड वर्किंग अलग अलग होती है. तो आपको सोचना है, हर एक स्टूडेंट के लिए भी अलग अलग होती है. बट अगर आप तीनों चीज़ों को एक साथ रख करके चलाते हैं, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी ऑन राइट पाथ. सो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बेसिक्स जानना है तो पाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, सो दैट और लोगों का भी इससे अच्छा खासा फ़ायदा हो सके. सो थैंक यू वेरी मच.